मैडम पिंडी में आपने एक इंटरव्यू में बताया था आपके साथ कोई वकूआ हुआ था कि आप साथ वाले कमरे में कुछ सहेली से मिलने की थी, वो कोई वकूआ तो बताए क्या हुआ था? मैं शुरुआती दौर में जब गई रावलपिंडी और मेरी सहेली को जब मैंने 2 दिन हो गए उसके पास रहते हुए, तो उसने कहा कि आप दूसरे कमरे में जाए। मैंने कहा अच्छा कोई काम है, कह रही जाओ। तो सही में गई तो वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था, तो मैं पीछे आ गई। मैंने कहा ये क्या? तो उसने कहा कि भाई बन के तो कोई भी नहीं खवाएगा, तो इस फील्ड में आए हो, अब रिलेशन तो आपको बनाने पड़ेंगे, और अगर ये नहीं करोगे तो गलियों में मांगना पड़ेगा, गुजारा तो करना है। मैंने कहा मांगना बेहतर है, फिर मुझे आप ऐसे करना, गलियां दिखा देना, मोहल्ले दिखा देना, वो मैं मांग के शाम को आ जाया करूँगी, गुजारा तो करना ही है। रात को मैं छत पर चली गई और वहाँ पर मुझे जाहिर इतना डर भी लगे, जैसे पीछे से कोई बचपन में आपको भी लगता होगा, बिल्कुल ऐसा लगता है। मारने लगा है, कोई पकड़ने लगा है। हाँ, तो इतना मुझे खौफ आ रहा है, अंधेरा इतना ज़्यादा, और मैं रो रही हूँ, काँप रही हूँ, और मैं अल्लाह से दुआएं कर रही हूँ, नफल पढ़ रही हूँ कि या अल्लाह इस फील्ड में तो आना मेरा चलो एक शौक़ था, मैं आ गई हूँ, मजबूरी लगा ले, मजबूरी से आई तो, लेकिन ये बुराई से अल्लाह मुझे तू बचाना है, तो जो मेरे नसीब का वो तो मुझे मिल के रहेगा, और मुझे बुराई से बचा ले, इससे मुझे जो है ना बड़ी नफ़रत है। तो अल्लाह ने वो मेरी सुना, मेरा रोना, मैं हर रात रोती थी और ये दुआएं करती थी। और अगले ही दिन पार्टी पर जाना हो गया, और वहाँ पार्टी में मैंने गाना किया। गाना ऐसे करना हुआ कि उसने कहा कि मैंने लेन देन करना लेकिन गाना नहीं करना, आप कर लो गाना। मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर लेती हूँ, और मैंने वहाँ पे गाना किया। तो पहले ही गाने में मुझे 8-10 हज़ार इनाम हो गया। वेरी गुड। हाँ, और फिर वहाँ पे वो लोग मुझे बुला के कह रहे आप कहाँ से आई हैं, और मैं छोटी सी मैंने कहा मैं फैसलाबाद से आई हूँ। तो वो कह रहे आप एक और गाना करेंगी? तो मैंने कहा यहाँ पे तो इतनी प्यारी और इतनी स्टारें और इतनी उनके जो उस टाइम जिनके नाम थे, तो मैंने कहा वो हैं, मुझे मौका कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लगवाते हैं। मैंने कहा जी आप कह लें। तो उन्होंने कहा जी इसका जी बबली जी गाना लगवाएं। वहाँ पे बबली जी थी, तो वो सारा मैनेजमेंट कर रही थी, सारा संभाल रही थी। तो वो भी मुझे अच्छी लगी कि वो बड़ी पढ़ी लिखी सुलझी थी, और उन्होंने सब माहौल को बनाया और बिठा रही थी और सारा कुछ कर रही थी माइक पे। तो वो कह रही थी कि चेला भी होना ज़रूरी है, चेला भी किसी का हो जा, जब अल्लाह ने बचाना हो और आपका नसीब अच्छा हो। तो मैंने ना वहाँ से और गाना किया, और 8-10 हज़ार और इनाम, 20-22 हज़ार मुझे तकरीबन वहाँ इनाम हो गया। और मैंने अगले ही दिन सुबह उठी हो ना, मैंने कहा आप मुझे ऐसे करो उस गुरु के घर ले जाओ जो रात को सारा मैनेजमेंट कर रही थी। मैं उधर गई, थोड़ी देर बैठी, चिल्ला चुल्ला हुई, तो उसने कहा बेटा आपने आना है तो बंदे बुंदे नहीं साथ लेके आने, मेरे घर बंदे नहीं आते। वेरी गुड। ओ मेरे दिल में ऐसे बात लगी, मैंने कहा अल्लाह मुझे तो यहाँ रहना चाहिए। मैंने अब वो वहाँ पे एक फैसलाबाद की मूरत भी आ गई। उसको मैंने जब बताया ना मैं फैसलाबाद से हूँ, हाय नहीं मेरी शहरदार आई नहीं, मैं बिस्मिल्लाह करा पेजी जी लव यू, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। आप मेरे लिए मौजज़ा उस टाइम बनी थी, आपने गुरु को कन्विंस किया कि आप इनको इधर रखें। तो उन्होंने कहा मेरी शहरदार है, मैं इसकी ज़मानत देती हूँ, टेंशन ना ले, गुरु मेरे पास रहेंगी, मेरी शहरदार ये वो ऐसे। वो मुझे अब कहे साथ चल साथ चल साथ चल। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने इधर ही रहना है। तो फिर उन्होंने कह दिया कि चले ठीक है अब रहें ये इधर। तो मैंने कहा मांगने ही जाना है, वहाँ से भी जाना है, यहाँ से चली जाया करूँगी। तो सुबह ही मैं जब तैयार तीर हुई और मांगने के लिए जाने लगी, तो वो उधर से अंदर आई और उसकी इंटरव्यू से किधर, मैंने कहा मैं मांगने जा रही हूँ। तो उसने कहा मेरी बात सुन, मैं तेनू मशूक बना के ते इन्हां गलियां च नचाना है, तो अज इन्हां गलियां च मंगेंगी ते कल मैं तेनू नचावांगी किंज। कल पार्टी है और मैनू जेडे फंक्शन ते बुलाणगे मैं तेनू भी नाल लेके जावांगी, टेंशन ना ले, तो तू कोई नहीं जाना मंगन। ऐसे वहां से ये फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चलाया सिलसिला। मोहब्बत हर इंसान का हक है। आपको हुई मोहब्बत? बहुत सच्ची मोहब्बत? बहुत लज्जा आ गई मुझे। किससे हुई? कौन कुछ किस्मत था? देख रहे हो कि नहीं, बहुत पीछे रह गए हो। देख रहे हो ना, इसका मतलब मोहब्बत हुई। हाँ, लेकिन हमेशा देख लें जहाँ इंसान की चाहत होती है वहाँ इंसान की कदर नहीं होती। जाहिद ऐसा क्यों होता है? ये शुरू से होता है। जब ये इंसान हो जाते हैं तो फिर कहते हैं यार आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे। जब यहाँ होते हैं, ये लेवल होता है, तब क्यों नहीं समझ आती। जब ये ऊपर नीचे हो जाता है फिर क्यों कहते हैं अच्छा अच्छा। इसका मतलब जब कोई पास हो उसकी कदर करनी चाहिए जी। जिसने नहीं की
میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. اوکے. اچھا مہک جی آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میری میں انڈر میٹرک ہوں, گڈ. زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے, لیکن زمانے نے بہت پڑھا دیا ہے مجھے, سارے سبق سکھا دیے زاہد جی زمانہ سکھا اس دنیا نے, اس دنیا نے اس دنیا سارے سبق سکھا دیے. اچھا آپ اپنا زیادہ وقت کن کے ساتھ گزارتی ہیں؟ فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, کس کے ساتھ گزارتی ہیں؟ میں گھر پر فیملی کے ساتھ. فیملی کے ساتھ. ہاں پرانے دوست رابطہ کرتے ہیں؟ میں کرنا چاہتی ہوں لیکن ہوتا نہیں ہے. مس کرتی ہوں سب کو, اپنے کلاس فیلو کو مس کرتی ہوں, اپنے محلے کے جو لوگ ہیں ان کو مس کرتی ہوں, لیکن ہم اپنا شہر چھوڑ چکے ہیں تو میری فیملی مجھے الاؤ نہیں کرتی. وہاں پہ ہمارا تھوڑا ایشو تھا تو میری فیملی الاؤ نہیں کرتی مجھے وہاں جانا, نہیں مجھے جانے نہیں دیتے. تو مس یو آل مائی سٹی کے لوگ جتنے ہیں. اکثر لڑکیاں ٹیٹو بنواتی ہیں, وہ جی. آپ نے ٹیٹو وغیرہ نہیں بنایا؟ اللہ معاف کرے زاہد, مر جانا ہے, یہ جہان چھوڑ دینا ہے, سارا کچھ انسان نے یہ دنیا کے لیے تو نہیں کرنا نا, کچھ آخرت کے لیے بھی انسان کو سوچنا چاہیے. بالکل. تو الحمدللہ میں نے آج تک کوئی ٹیٹو نہیں بنوایا. اور بنوانا بھی نہیں چاہیے. اور میری بات سن, ہاں کیا ضرورت کیا ہے ان چیزوں کی, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ایک تو اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے, اوپر سے پھر جو ہے نا یہ گناہ کا کام ہے. اور بھی بہت سارے اب لوگ نیچے کامنٹ کریں گے, ہاں اگے بڑھے تو نیکی دے کام کر رہے ہو, تے اگے بڑھے تو ثواب دے کام کر رہے ہو. آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں, آپ نے ٹھیک کہا ہے, لیکن آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں نیکی کا کام کرنے کی بھی توفیق دے اور اس پر زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ ہمیں استقامت دے. پلیز دعا کیجیے گا.